नमस्कार, मैं प्रताप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज के समय में महंगाई काफी ज्यादा है और धन बिल्कुल भी नहीं बचता है। हम कितने ही महंगे उपाय करते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। तो आज घर में कुछ आसानी से मिलने वाली चीजों से ही ऐसे कुछ उपाय बताएंगे आप सभी को, जिससे आपके घर में धन का भंडार होगा। अक्षत यानी चावल आपके घर में लाएगा अपार धन संपदा। और इसे विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, तो देर किस बात की, जान लेते हैं इस बारे में पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, पैसा, धन, मनी, इन सब का मोह, चाहत केवल आज के युग में ही नहीं रही है कि वर्तमान में ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल में भी था। उस वक्त चला करती थी सोने चांदी की अश्विया, लेन देन में उपयोग होते थे सोने चांदी के जेवर भी। उस वक्त भी, प्राचीन काल में भी अमीर गरीब लोग हुआ करते थे। लोग अमीर बनने की कोशिश भी किया करते थे। उस वक्त भी, प्राचीन काल में भी मेहनत के साथ ही चमत्कारिक उपायों का चलन भी सर्वाधिक माना जाता था। काफी लोग ऐसे उपाय करते थे, रातों रात बदल जाती थी उनकी किस्मत। ऐसे चमत्कारिक उपाय अलग अलग चीजों से किए जाते थे, जैसे गोमती चक्र हुआ, कौड़ी हुई, बिलपत्र हुआ, शहद हुआ, हल्दी हुई, काली हल्दी हुई, चावल हुई। इन सब से होते थे चमत्कारिक उपाय। आज के युग में भी होते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन का अभाव आपको नहीं रहे? मां लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे और रुपए पैसों का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त हो। आपका पर्स, आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली न रहे। तो आज मैं आपको आपके घर में आसानी से मिलने वाली एक चीज यानी अक्षत यानी चावल के उपयोग से मालामाल बनाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय मैं आज आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा। वैदिक काल यानी प्राचीन काल में करते थे लोग इस उपायों को। ये आज से ही नहीं, कितने ही सालों से ये उपाय चलते आ रहे हैं। अनुभूत उपाय बताया जाता है। दोस्तों, चावल को अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ है अखंडित, जो टूटा हुआ ना हो, वही अक्षत यानी चावल माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो अक्षत है, चावल है, वो पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से सभी प्रकार के पूजन कर्म में भगवान को चावल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है। और बगैर अक्षत के अर्पण किए भगवान जो है वो पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। अक्षत चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से जो भगवान हैं अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो कैसे अपन कर सकते हैं अपने आप को धन से सारोबार? आइए जानते हैं कुछ सरल उपायों को। हर सोमवार को, प्रति सोमवार को शिवलिंग का विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाके शिवलिंग का विधिवत पूजन करें और पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास में करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठ जाइए। पूजा पूर्ण होने के पश्चात में अक्षत के ढेर से 1 मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पण करें। आप मंदिर में गए, शंकर भगवान के मंदिर में, 1.25 किलो सपोज आपने चावल ले लिए। चावल लेके और वहां पे बैठ गए, भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करी। उस अक्षत में से 1 मुट्ठी चावल लेके भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। अब जो शेष जो चावल बचे हैं उसको मंदिर में दान कर दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। ऐसा हर सोमवार को कीजिए। निश्चित तौर पे इस उपाय को करने से, इस उपाय को अपनाने से
कुछ ही समय में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेंगे। आपके धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपको निदान मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़ी सरल उपाय है और बहुत ही सस्ते उपाय हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपके पास भी धन की कमी लगातार बनी रहती है और उससे आप काफी परेशान हैं, तो आप धन संबंधी ये उपाय कर सकते हैं जो कि काफी आसान है, जो पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। तो चलिए पंडित जी, कुछ और भी उपाय जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई सटीक उपाय बताए गए हैं। उन उपाय को करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं, इनकम बढ़ने लगती है, जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो खत्म होने लगती हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में, लिखते जाइएगा आप, किसी भी शुभ मुहूर्त या किसी भी पूर्णिमा के दिन, कल ही पूर्णिमा तिथि आ रही, सोमवार की, इस बार परसों की सोमवार की पूर्णिमा की तिथि है, तो उस दिन सुबह जल्दी उठिएगा। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात में आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान में वहां पे बैठ जाइएगा, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए। आचमन प्राणायाम कर लीजिएगा, भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है। आपको लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा लेना है, नोट कर लीजिएगा, लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा लेना है। उस लाल रंग के कपड़े में पीले चावल के 21 दाने रखने हैं। चावल जो है वो हरिद्रा से रंगे हुए हों, हल्दी से रंगे हुए जो पीले चावल होते हैं, उसके 21 दाने आपको लेने हैं। ये ध्यान रखना कि चावल की जो सभी 21 दाने हैं वो पूरी तरीके से अखंडित होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए, कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो 21 दाने हैं उनको लाल कपड़ों में बांध लीजिए। लाल कपड़े में 21 पीले चावल के दाने बांधने के पश्चात में धन की जो देवी है, मां लक्ष्मी है, विधि विधान से उनका पूजन करें। उस पूजा में ये लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। षोडश उपचार पूजा करें। ओम श्रीम श्रीये नमः। मां लक्ष्मी को जो प्रिय मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। बैठे बैठे इस मंत्र का जाप करते जाइए, मां लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करते जाइए। पूजन करने के पश्चात वो जो लाल कपड़े में बंधे हुए जो 21 चावल के जो कण हैं, उनको अपने पर्स में कहीं पे रख लीजिए या अपनी तिजोरी में रख लीजिए। निश्चित तौर पे ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। धन संबंधित मामलों में चल रही रुकावटें जो है वो दूर हो जाएंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई न रखें। पर्स में कभी भी चाबियां मत रखिए। आपके पर्स के अंदर जो सिक्के हैं और जो नोट हैं वो अलग अलग ढंग से, उसको व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए। और जितनी भी आपका जो सपोज आपने मनी जो रख रखी है, नोट जो रख रखा है, उसके साथ में बिल या अन्य कोई पेपर आपको उसके साथ में कभी नहीं रखना चाहिए पर्स के अंदर। तो इस प्रकार आप एक सरल उपाय से आप करके देखिएगा। सोमवार को पूर्णिमा है, उस दिन आप इसको करिएगा। अगली पूर्णिमा तक आपके फाइनेंशियल क्राइसिस कितनी कम होती हैं, कितना आपको हेल्प मिलती है, वो मुझे भी बताइएगा, क्योंकि आगे फिर पूर्णिमा पे आपको ये उपाय करना है। तो ये सरल सा उपाय है, यदि आप करेंगे। सिंपल 21 चावल के दाने आपका बताइए उसमें क्या खर्चा हुआ, मेरे हिसाब से तो शायद 2 रुपये का भी आपका खर्चा नहीं है। तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके धन संबंधित समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा। और आज के इस युग में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, उसका कितना यूज़ है, शायद ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण उपाय आप सभी को बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। और ये जो उपाय हैं ज्यादा महंगे भी नहीं हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं अपने घर में। पंडित जी, चावल से किए जाने वाले कुछ और भी उपाय जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको पर्स के बारे में भी बताया था कि पर्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि उसी में आप सबसे ज़्यादा अपना पैसा वगैरह रखते हैं। तो अपने पर्स में कभी भी कोई अनावश्यक वस्तु मत रखिए। चावल को जब भी आप यूज़ करें उसको, तो पीला करने के लिए हल्दी पाउडर का उसको उपयोग करें। थोड़ा सा उसमें तेल डाल के या घी डाल के और हल्दी पाउडर डाल के उसको रंग दीजिए।
पानी से भी आप उसको कर सकते हैं। और गीली हल्दी में चावल के 21 दाने डाल दीजिए। उसके बाद चावल को अच्छे से उसको मैश कर लीजिए ताकि चावलों के ऊपर जो है वो पीला रंग चढ़ जाता है। चावल जब रंग जाए तो उसके बाद उन्हें सुखा लीजिए। इस प्रकार तैयार हुए पीले चावलों का प्रयोग पूजन में हमेशा करना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि पीले चावल का उपयोग पूजन कर्म में करने से देवी देवताओं की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो ये घर में ही किया जा सकता है, कहीं बाहर से रेडीमेड नहीं मिलेगा आपको। आप एक मुट्ठी चावल लीजिए, उसको हरिद्रा से रंग दीजिए और सुखा दीजिए और फिर उसको काम में लीजिए। देखिए किस तरीके से भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनती है। किसी भी देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए चावल को ही पीला किया जाता और कहते हैं कि पीले चावल देकर गणेश जी को नोतने जाते हैं तो भी पीले चावल। पहले भी किसी के घर में नोता जाता था, कोई भी घर में फंक्शन हो, शादी ब्याह हो तो पीले चावल देकर आमंत्रित किया जाता था। क्यों? क्योंकि पीले चावल का विधान माना गया है। यदि हम पीले चावल देकर भगवान को आमंत्रित करें तो निश्चित तौर पे भगवान हमारे घर में अवश्य पधारते हैं। तो यदि आप पर्स में पीले चावल रखेंगे तो मां लक्ष्मी कैसे नहीं आएगी आपके उस पर्स के अंदर। मेरी एक पर्सनल थॉट है, अक्सर जो जेंट्स लोग हैं वो जो उनका पर्स है वो बैक साइड में रखते हैं। बैठने में उनका पर्स जो आता है, कभी भी पर्स को बैक साइड में नहीं होना चाहिए, या तो फ्रंट में उसको रखने का प्रयास करें। कोशिश कीजिए कि फ्रंट पॉकेट हो या साइड पॉकेट अगर कोई ऐसी हो शर्ट में या जैकेट में, तो डेट विल बी मच बेटर। बैक साइड में कभी भी पैंट या जीन्स की बैक साइड में पर्स नहीं होना चाहिए। ऐसे पर्स में बरकत नहीं रहती है। तो कोशिश कीजिए कि बैक साइड में, और जब बैठें तो कम से कम पर्स के ऊपर ना बैठ जाए। या तो आप पर्स रख भी रखा है और दिन भर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपना पर्स निकाल के आपके दराज में रख लीजिए, उसके बाद बैठ के आप काम कीजिए। ये नहीं कि आप पर्स में ही बैठें और न ही उस पर्स को लेके टॉयलेट वगैरह में जाइए। तो ये सरल से कुछ चीज़ें हैं, इनको भी ध्यान में रखिए। तो ज्योतिष शास्त्र में फाइनेंशियल क्राइसिस दूर करने के लिए कई कारगर उपाय बताए गए हैं और उन उपायों को अपनाने से सभी प्रकार की जितनी भी ग्रह बाधाएं हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो दूर हो जाती है। धन प्राप्त करने में आ रही कोई समस्या है तो इन उपायों से वो सभी परेशानियां भी दूर हो जाती है। यदि आप किसी भी ग्रह बाधा से पीड़ित हैं और आप के पर्स में बहुत समय तक पैसा नहीं टिकता, आज सुबह 1000 रुपये रखे और शाम को कहाँ जाएंगे पता ही नहीं पड़ता है, तो ये उपाय जो मैंने बताया ये अवश्य कीजिएगा। तो हर पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर, कुमकुम अर्पित करने के पश्चात अक्षत अर्पण किया जाता है। जब तक आप चावल भगवान को अर्पण नहीं करेंगे पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजन कर्म में चावल का काफी महत्व माना गया है। देवी देवताओं को तो इसे समर्पित किया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को जब तिलक लगाया जाता है, जब हम किसी को तिलक लगाते हैं तब भी अक्षत का उपयोग करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। भोजन में भी चावल का उपयोग किया जाता है। कुमकुम, गुलाल, अबीर, हल्दी की तरह चावल में कोई विशिष्ट सुगंध नहीं होती है, उसका कोई विशेष रंग नहीं होता है। अतः मन में जिज्ञासा उठती है कि पूजन में अक्षत का उपयोग क्यों किया जाता है। भगवान को चावल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए नहीं हो।